अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी भारतीय राजनीति में सबसे अविश्वसनीय चेहरे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी किस प्रकार से इन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैलाया था और बाद में स्वयं चले जाते हैं वैक्सीन लगवाने, उनके पिताजी चले जाते हैं। अखिलेश जी ये लोग जो है माफिया संरक्षण जीवी लोग हैं। इनसे ऐसे ही वक्तव्य की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि ये लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं। अभी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ उद्घाटन किया था, बाकी सृष्टि की रचना तो अखिलेश जी ने की थी। बात करते हैं भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए और जाकर के अफगानिस्तान काबुल में जाकर के अपना स्थान ढूंढ लें। वहाँ शायद अच्छे से हिंदुस्तान को समझ पाएंगे वहाँ जाकर के। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो ने बिल्कुल सनसनी मचा दी है, जहां पर कुछ महीने पहले ये बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ मनमुटाव है। सेंटर और स्टेट में मनमुटाव है। इस चुनाव को लेकर सेंटर बीजेपी कुछ खास उत्सुक नहीं है। सारा बागडोर मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया और बहुत सारी चीज़ें हमने विपक्षियों के मुंह से सुना। लेकिन वहीं पे जिद है वाली एक लाइन आती है और एक फ़ोटो, जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये अखबार है मेरे हाथ में। ये फ़ोटो जिसमें कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्राइम मिनिस्टर ने हाथ रखी है, और मैं लाइंस पढ़ूंगी जो कि लिखा है और खुद योगी आदित्यनाथ ने इसको ट्वीट किया है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है कि यह सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। अब इस नए भारत की बात क्या है, इसको लेकर हम अमरीश सिंह भोला जी के पास आए हैं। हिंदू युवा वाहिनी से हैं आप, और ये बताइए सर, क्या है ये पूरा कि नया भारत बनाना है, किस नए भारत की बात हो रही है। और एक गहमी और एक बहुत ही गहरी राजनीति पे बात करते हुए दिख रहे हैं, घूमते हुए प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ। आप बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। बताइए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। देखिए, देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में अपना गौरव प्राप्त किया है, ये प्रत्येक भारतवासी महसूस करता है। और जो बाहर में हमारे भारत के लोग रहते हैं वो महसूस कर रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से काम चल रहा है, इन दोनों जोड़ियों को लेकर के पूरे देश में उत्सुकता है। जब ये मिलते हैं तो लोगों में कौतूहल रहता है कि नहीं, कुछ नया होने वाला है। और दोनों ही लोग पूरे विश्वास के साथ पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, उनकी निगाहें लोगों पे रहती है और विश्वास रहता है कि ये जब भी करेंगे देश के लिए कुछ नया करेंगे। कल की जो भेंट थी, जो सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है, निश्चित तौर पे इनके संबंधों की प्रगाढ़ता को दिखाता है कि कितने मधुर संबंध हैं। और ये जो माहौल बीच में लोगों ने बनाया था, ये विपक्ष के लोग, इनको कोई काम तो है नहीं, क्योंकि जब प्रदेश के और देश की सेवा का समय था तो ये लोग अपने घरों में होम क्वारंटाइन थे, आइसोलेशन में थे। जब प्रदेश के लोग इनको खोज रहे थे कि आएंगे हमारे इस दुख की घड़ी में, वैश्विक महामारी कोविड में हम लोग की सेवा करेंगे, कम से कम हमारी ज़रूरत पे काम आएंगे, ये लोग कहीं नहीं दिखाई दिए। और ऐसे लोग भ्रम की राजनीति करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता और देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस आप मधुर रिश्ते की बात कर रहे हैं, उस मधुर रिश्ते को लेकर दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं ही करना पड़ता है। बेमन से कंधे पर हाथ रख कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा तंज कसा है। अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी भारतीय राजनीति में सबसे अविश्वसनीय चेहरे हैं जो है। और आपने देखा होगा कि अभी किस प्रकार से इन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैलाया था जो है, और बाद में स्वयं चले जाते हैं वैक्सीन लगवाने, उनके पिताजी चले जाते हैं। इन जैसे अविश्वसनीय लोगों से बहुत उम्मीदें नहीं की जा सकती है। और ये लोग इसी आप प्रकार के लोग। अविश्वसनीय और उम्मीद की बात कर रहे हैं, वो तो सारा क्रेडिट खुद को दे रहे हैं। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो इतनी सड़कें बनी हो, जिस तरीके का अभी तक कोई भी प्रगति बीजेपी सरकार में यहाँ पे जनता ने देखी है, उस सब का क्रेडिट वो खुद देते हैं। अखिलेश यादव जी के घर का पैसा नहीं है, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनमानस के टैक्स के पैसे का है वो। जो भी कार्य हो रहा है जो है, तो अखिलेश यादव जी झूठ-मूठ का उसका श्रेय ले रहे हैं। और अखिलेश जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कैसे उन्होंने विकास की गति को रोका था जो है।
यही काशी में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था रिंग रोड का जो है। वो रिंग रोड की परियोजना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी, उनकी सोच थी। और उनके बाद जब यहाँ पे मुलायम सिंह यादव आए, मायावती आई, अखिलेश जी की बुआ आई और बबुआ दोनों लोग आए, उन्होंने उस कार्य को होने नहीं दिया जो है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब प्रदेश सरकार बनी 17 में, बहुत तेज गति से वो कार्य हुआ। और आप देख रहे होंगे कि हजारों गांव बनारस से लेकर के चंदौली तक के हजारों गांव से जुड़े हुए हैं और उसका लाभ उस ग्राम सभा के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को मिला है। साथ ही साथ काशी के लोगों को जाम से मुक्ति मिला है। और अखिलेश यादव जी को एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगा जो है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे 2017 से पहले, उनके पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रदेश के और उनकी बुआ वो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक पुल दिया था बनारस में सामने घाट, और बलुआ में एक पुल दिया था, मिर्जापुर में दिया था। अखिलेश यादव जी उसको पूरा नहीं कर पाए जो है। उनके पिताजी के अधूरे कार्य को भी पूरा किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। मुझे तो लगता है अखिलेश यादव जी को जा कर के मिल करके योगी जी का पैर पकड़ करके उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरे पिताजी के भी कार्य को पूरा किया है जो है। क्योंकि योगी जी किसी विकास कार्य को रोकने वाले नहीं, गति देने वाले व्यक्ति हैं जो है। साथ ही साथ वो प्रदेश की जनता का पैसा लगा था, तो उसको पूरा कराना करना उनका कर्तव्य बनता है। आप देख रहे होंगे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड में काम चल रहा है और तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जो है जिसपे प्रदेश की सरकार गति से लोकार्पण भी करना और उद्घाटन भी करना, दोनों यानी कि वो प्रारंभ भी करना, उसको समय से समयबद्ध पूरा भी करना जो है प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय राजनाथ सिंह जी भी आए और उन्होंने अभी हेलीकॉप्टर और तमाम चीज़ें यहाँ पे उसके हाँ पार्ट्स बनेंगे यहाँ पे जो है। और यही उत्तर प्रदेश है। जैसे अखिलेश जी जैसे लोग, कह लीजिए इनको माफिया संरक्षण जीवी लोग, जिनके नेतृत्व में अपराध पनपता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 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 जो है असलहा बनता था प्रदेश में जो है, अवैध असलहे बनते थे, उनको संरक्षित ये लोग करते थे। मुख्तार जैसे कुख्यात अपराधी, अतीक जैसे कुख्यात अपराधी और तमाम ऐसे लोग थे जो है जिन इन लोगों के संरक्षण में पलते फूलते थे। और इसका लाभ अखिलेश जी का पूरा परिवार हो, शिवपाल जी रहे हों, मुलायम सिंह यादव रहे हों, ये सबसे उनका रिश्ता रहा है, सब लोग जानते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। हाँ उनका जन्मदिन भी है। तो अखिलेश जी ये लोग जो है माफिया संरक्षण जीवी लोग हैं। इनसे ऐसे ही वक्तव्य की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि ये लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं। अभी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ उद्घाटन किया था, बाकी सृष्टि की रचना तो अखिलेश जी ने की थी जो है। क्या बात है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे अभी एक न्यूज़ और आई कि 3 कृषि बिल को रद्द कर दिया गया। अचानक से प्रधानमंत्री जी आते हैं, संबोधन करते हैं और इस तरीके की घोषणा देते हैं। जहाँ पे उनके खुद के बीजेपी सरकार के कई बड़े-बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अभिनंदन किया इसका। खुद योगी आदित्यनाथ ने इनकी स्वागत की इस बात को। लेकिन वहीं पे एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी जी ने धमकी दे डाली है, उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बना देंगे, नहीं तो ये सीए जो एनआरसी इस तरीके जो चीज़ें हुई हैं, इसे भी अब वापस लिया जाए। ओवैसी जी शायद उत्तर प्रदेश से वाकिफ नहीं हो पाए हैं और योगी जी से सही से वाकिफ नहीं हो पाए हैं। आप उत्तर प्रदेश में आकर के देखें तो कि उत्तर प्रदेश उनको क्या बनाता है। ओवैसी ये उत्तर पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले राकेश टिकैत ने धमकी दी थी कि वो एक बार लखनऊ को शाहीन बाग और दिल्ली बना देंगे, और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला था अब यहाँ के इस बार शाहीन बाग बनाने की बात हो रही है। ये देश तोड़ने वाले लोग हैं जो है। और इन लोगों का उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य महाराज जी जानते हैं कि कैसे ऐसे लोगों से निपटना चाहिए जो है, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, प्रदेश को तोड़ने की बात करते हैं, उनसे पूज्य महाराज जी अच्छे से निपटना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आए तो अच्छे से उनका स्वागत होगा जो है। किस तरीके की स्वागत की बात हो रही है ये? अब वो ओवैसी जी भली भांति जानते हैं और समझ जाएंगे कैसे स्वागत होगा जो है।
जैसे को तैसा जवाब देना जो है, अगर उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनाना चाहते हैं तो उनकी 7 पुश्तें याद करेंगे कि आगे ऐसी बात करें ना जो है। जी, बिल्कुल। जनता समझदार है, आगे समझ जाएगी। बाकी आपसे मैं पूछना चाहूँगी जब हमारे विकास को लेकर जहाँ पे किसानों को माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे भी किसान थे जो कि 3 कृषि बिल से बहुत खुश थे, जो चाहते थे कि ऐसे कृषि आएँ। उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि उत्तर प्रदेश के किसान अब क्या इससे नाराज़ हैं, खुश हैं? अब वो क्या चाहते हैं? देखिए, किसी बिल से नाराज़गी नहीं थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी कि मेरे तपस्या में कोई लगता है कमी रह गई है, जो मुझे मैं समझा पाने में असफल रहा। उन्होंने किसानों का सम्मान किया जो है। इससे पहले होता क्या था, तानाशाही लोग रहते थे सरकार में जो है। पहले तो इमरजेंसी लग जाया करती थी अपनी बात को मनवाने के लिए। लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और किसानों की समस्याओं को देखते हुए, लोगों आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना पड़ा और सराहनीय कदम उन्होंने लिया जो है। देखिए, देश के किसानों का सम्मान, असली सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया है जो है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब इन चीज़ों को किसान समझ जाएंगे कि नहीं, जो कानून बना था वो हमारे हित में ही था, उन्हीं किसानों के माध्यम से इस कानून को पुनः ले आया जाएगा जो है, मुझे लगता है। क्योंकि बीच में कुछ लोग, तथाकथित लोग, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को उन्होंने गुमराह किया था। और जब जब किसानों के हित के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, किसान ही उससे खुश नहीं है, तो ठीक प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया जो है, उसका अभिनंदन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए कि आपने किसानों के हित के लिए, किसानों की खुशी के लिए आपने निर्णय लिया है जो है। लेकिन वहीं पे अखिलेश जी का कहना है कि बीजेपी का सारा निर्णय, जितने भी निर्णय हैं, सारे जन विरोधी हैं। अखिलेश जी ने कोई काम तो किया नहीं जो है। उन्होंने तो, अखिलेश जी ने ही समाज विरोधी काम किया जो है, समाज को बांटने का काम किया जो है। आपने समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को तो हिंदुत्व का ठेकेदार बोला जाता है और मुझे और ऐसा लगता है यहाँ के विपक्षियों को कि हिंदुत्व का ठेकेदार बन गया है बीजेपी। ऐसा उनका एक बहुत बड़ा आपके ऊपर एक एलिगेशन है। देखिए, बहुसंख्यक समाज की बात करना और सबको लेकर के चलना सबकी बस की बात नहीं है जो है। पहले लोग अपने तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जातिगत वोट की राजनीति करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोई संगठन, जो हिंदूवादी संगठन है, कोई भी एज द्वेषपूर्ण कोई काम नहीं करता है जो है। इस पद्धति पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो है, वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी संस्कृति रही, उसी संस्कृति पे भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हिंदू संगठन वो काम कर रहे हैं। सबकी कल्याण की बात करते हैं जो है। और जब कोई सामने से छेड़ता है तब उसका कोई जवाब देता है जो है, ऐसा नहीं है। और ये लोग, चूंकि इन लोगों की मानसिकता रही कि हिंदुओं को चढ़ाएंगे तो अन्य वर्ग के लोग हमको वोट देंगे, इसीलिए इस मैंने प्रकार ऐसा की बात देखा करते अभी, हैं। जैसे अभी सलमान खुर्शीद जी की किताब आई द सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हिंदुत्व है वो आईएसआईएस और बोको हराम से उन्होंने उसकी तुलना की है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे हिंदू युवा वाहिनी से आप? देखिए, ऐसे लोगों को जो है, जो इस प्रकार की बात करते हैं, भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए और जाकर के अफगानिस्तान, काबुल में जाकर के अपना अपना स्थान ढूंढ लें। वहाँ शायद अच्छे से हिंदुस्तान को समझ पाएंगे, वहाँ जाकर के जो है। अच्छा, मुझे एक लाइन बताइए, आप यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को लेकर हमने सुना कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बहुत मदद की है, तो इसके बारे में बताइए किस तरीके से मदद आप लोगों ने दी है? जो बाढ़ पीड़ितों गांव-गांव में जो मदद मुहैया कराई गई है, किस कुछ हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो ज़मीनी स्तर पे गांव-गांव तक किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है? देखिए, योगी जी निरंतर, जब बाढ़ हर साल आती है, बाढ़ से पहले ही, चूँकि गोरखपुर क्षेत्र जो है पहले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, उस पे सांसद रहते हुए पूज्य महाराज जी ने अच्छा काम किया जो है, तो उनको पता था कि कैसे क्या करना चाहिए जो है। तो वही उन्होंने बाढ़ से पहले ही पूरे प्रदेश के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और कहाँ-कहाँ जगह जगह चिन्हित उन्होंने कराया, जहाँ पे बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र थे उनको चिन्हित करा करके पहले से ही उनकी वहाँ व्यवस्था कराना। और आपने देखा होगा कि खुद स्वयं महाराज जी हर जगह जाकर के, हर जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के उन बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाना और राहत सामग्री वितरण कराना जो है। तो सरकारी मिशनरियाँ भी उसमें लग गई जो है। और हर क्षेत्र में कोई भी ऐसा घर नहीं रहा जहाँ पे राशन ना पहुँचा हो, जहाँ पे दवाएं ना पहुँची, हर जगह पहुँची जो है। और ये
कुशल नेतृत्व जिसे कहा जाए पूज्य महाराज जी का, कि उनके कुशल नेतृत्व में आज प्रदेश के कोने-कोने में जहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा, वहाँ कोई समस्या नहीं रही। नाव के साथ-साथ, दवा के साथ-साथ भोजन की व्यवस्था और राशन की व्यवस्था भरपूर मदद प्रदेश सरकार ने किया है जो है। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूँगी, यहाँ पे कल एक चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री जी को, शायद आप इस चिट्ठी से आप अवगत होंगे। उस चिट्ठी में एक न्यूज़, एक नाम फिर से आ रहा है, जो नाम है टेनी का, आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा जी का। उस चिट्ठी में ये लिखा गया है कि किसान बिल वापस लिया आपने, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद देते हैं किसान। लेकिन कुछ अब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशन में चौथे नंबर पर एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि एक मंत्री जो आपके मंत्रिमंडल के साथ मंच साझा करते हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए, क्योंकि किसानों की उनके बेटे ने जान ली है। तो ये फिर से ये नाम आना और किसान बिल के रद्द हो जाने के बावजूद भी वो अभी तक बॉर्डर पे है वहाँ पे, और उसके बाद अब आशीष मिश्रा और उनके पिता को मंत्रिमंडल से हटाने की डिमांड हो रही है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इस प्रकार की उलझुल बातें करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, शायद ये बात कांग्रेस के लोगों ने कही होगी, अन्य दलों के लोगों ने कही होगी। तो महाराष्ट्र ये लोग जाएं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को वहाँ की सरकार कैसे बचा रही है। उनके ऊपर तमाम सबूत होने के बाद, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ साथ तमाम आप आरोप जो। कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, चिट्ठी किसानों की तरफ से लिखी गई है। अच्छा, तो मैं ये प्रभावित लोग हैं, जो तथाकथित लोग किसान नहीं हो सकते। देखिए, किसान तो खुश है आज जो है, सरकार के निर्णय से खुश है। किसानों को मोहरा बना करके ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं जो है। मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई हो लखीमपुर खीरी को लेकर के, सराहनीय कार्रवाई प्रदेश सरकार ने किया है जो है। वो हिम्मत कोई जुटा नहीं सकता। महाराष्ट्र की सरकार वो हिम्मत जुटाती, वहाँ पे गृह मंत्री के ऊपर तमाम एलिगेशन लगे और सिद्ध भी हैं, स्पष्ट हैं। लेकिन आज गृह मंत्री वहाँ के कांग्रेस शासित प्रदेश है, आज भी मस्त हैं, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर खाली एक आरोप लगता है, कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कि आशीष मिश्रा के ऊपर मुकदमा भी हुआ। आशीष मिश्रा स्वयं जाकर के वहाँ गए, पुलिस के पास गए, उनकी पूछताछ हुई और आज भी वो जेल के अंदर हैं जो है। तो न्याय तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है जो है। न्याय की मंशा किसी की है तो उत्तर प्रदेश सरकार की है, किसी के साथ अन्याय नहीं। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने किस प्रकार से माफियाओं को कुचलने का काम किया जो है। और यही माफिया संरक्षण जीवी लोग, अखिलेश यादव जी, चाहे उनकी जो टीम है, जो पहले उन्होंने बसपा से गठबंधन किया, कांग्रेस से भी गठबंधन में रहे, सब एक सिक्के के पहलू हैं। ये सब कांग्रेस, बसपा और सपा, ये तीनों लोग एक ही सिक्के के पहलू हैं। और ये पूर्ण रूप से जो है माफिया संरक्षण जीवी लोग हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और अपराधियों का संरक्षण होता था और दंगे फसाद हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल से ऊपर हो गए जो है, कोई दंगा नहीं हुआ और कोई ओपन, जिसे कहते हैं ना, जैसे एक पेशेवर अपराध जो है, लूट का, चाहे हत्या का, चाहे वो कोई ये अपराध इस प्रकार के हो ही नहीं पा रहे, कोई लेकिन हिम्मत जहाँ नहीं आप जुटा पा अपराध की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ के थानेदार और यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार तो हुई है, लेकिन जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस चौकी पे जिस तरीके की जो हरकत की जा रही है, उससे लोग नाराज़ दिख रहे हैं। रहे। देखिए, प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों पे कार्रवाई की है जो है, कहीं प्रकरण संज्ञान में आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। गोरखपुर में आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने गलत काम किया था और जिसकी वजह से पुलिस की बदनामी हुई थी, उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की गई है जो है। तो प्रदेश सरकार हमेशा से तत्पर है ऐसे लोगों पे नकेल कसने के लिए, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो या किसी दल के व्यक्ति हो जो है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। और कोई अपने आप को, प्रदेश सरकार ने सबको सुधरने का अवसर दिया है, चाहे कोई भी हो। और जो नहीं सुधर पाया है, उसको सुधारने के लिए सरकार ने कड़े कानून की व्यवस्था की है और उस पर आपने देखा होगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो भी रही है। चुनाव को कुछ महीने ही रह गए, अब क्या लगता है जनता का क्या मूड है? इस बार सरकार फिर से वैसे ही बनेगी जो पिछले बार की तरह, या कुछ बदलाव आएंगे? नहीं, देखिए, इस बार तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने काम किया है, और आज हर वर्ग जो है, आप चले जाइए गाँव में जाइए, हर वर्ग योगी जी के कार्यों से प्रसन्न है। और 2022 के इलेक्शन में योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे
और पूर्ण बहुमत से 350 के पार सीटें आएंगी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना थी, आपने देखा होगा कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और एक मुखिया के नाते, प्रदेश के मुखिया के नाते, एक प्रदेश के नाथ होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने भगा रहे थे गुमराह लोगों उन्होंने गलत सूचना दी कि बॉर्डर पे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाड़ियां लगवाई है वहाँ के जाने के लिए जो है। जब प्रदेश सरकार को पता चला, स्वयं योगी जी वहाँ पे गए और उनकी व्यवस्था कराई। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पहला कोई प्रदेश, देश का कोई मुख्यमंत्री कोविड अस्पतालों में जाकर के मरीजों का कुशल छीन ले रहा है, होम क्वारंटाइन लोगों के घरों तक जाकर के उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ, जिससे उन्होंने जितना उत्साहवर्धन किया प्रदेश के लोगों का, इसीलिए प्रदेश के अंदर केसेस कम हुए और जल्दी उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ पे कोविड प्रबंधन पे अच्छा काम हो सका। और प्रदेशवासी अपने मुखिया को देख करके कि नहीं, हाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर केसेस कम हैं जो है, और इसका सम्मान आपने देखा हो कि ऑस्ट्रेलिया ने भी उनकी तारीफ की, और भारत के साथ साथ विदेशों में भी योगी जी के कार्यों की सराहना हो रही है। चाहे वो सीए कानून को लेकर के रहा हो, चाहे तमाम चीज़ों पे, हर क्षेत्र में योगी जी ने अच्छा काम किया। धर्मार्थ काम में बहुत बढ़िया काम हुआ। आप देखिए काशी विश्वनाथ धाम इतना जल्दी बन करके तैयार होता है, योगी जी की के पहल से हो पाया जो है। अयोध्या धाम में काम चल रहा है, प्रयाग में चल रहा है, मथुरा में चल रहा है। यानी नाम के परिवर्तन कहाँ कहाँ कर रहे हैं आप लोग? और देखिए, जहाँ किसी सुनने कालखंड, में आया कि आजमगढ़ के भी नाम बदले जा रहे हैं। एकदम होना चाहिए। आजमगढ़ का, आजम से किसी कोई पहचान नहीं है, वो तो आर्यों की धरती रही हो, तो जांच का विषय, उस पर बहस होनी चाहिए जो है। आर्यों की धरती है वो, वहाँ पे आर्यमगढ़ ही होना चाहिए जो है। कहते हैं कि नाम का बहुत प्रभाव होता है जो है। बीच में आपने देखा होगा कि आजमगढ़ एक जो है भय का माहौल, अब जैसे आजमगढ़ का नाम कोई लेता था तो भय उत्पन्न हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे जो है, कह रही आजमगढ़, बाप रे बाप, ये कौन सा जिला है जो है। क्योंकि कोई आजमगढ़ के नाम पे कोई स्टूडेंट कहीं बाहर चला जाता तो उसको कमरा नहीं मिलता था, नाम नहीं लिखते थे लोग जो है, क्योंकि नाम, कहीं भी आतंकी घटनाएं होती थी तो उसका तार आजमगढ़ से जुड़ जाया करता था। तो इस कालखंड, किसी कालखंड में लोगों ने आजमगढ़ की धरती को बदनाम करने का कार्य किया। आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि अमित शाह जी का कार्यक्रम था और माननीय महाराज जी भी थे, उन्होंने वही कहा कि जब वहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर, जो विश्वविद्यालय की नींव उन्होंने रखी है, निश्चित तौर पे ये आजमगढ़ के नाम को परिवर्तित करते हुए जो मूल नाम था, जो मूल कार्य था कि समाज में अच्छी चीज़ों को लेके जाना, यानी आर्यमगढ़ उसका होना तय है जो है। और नाम के हिसाब से आगे आगे आने वाले समय में आपको आजमगढ़ का नाम, आर्यमगढ़ का नाम जो है अच्छे पटल पे लिया जाएगा कि नहीं, भारत उत्तर प्रदेश में आर्यमगढ़ है जहाँ के लोग अच्छे लोग हैं जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम परिवर्तन को लेके हमेशा चर्चे में रहे हैं आप लोग इसमें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो अभी आपने बात की, हमने अमरीश सिंह जी से हर मुद्दों पे बात की, उत्तर प्रदेश की विकास, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने पे बाढ़ पीड़ितों को किस तरीके से बढ़ चढ़ कर बीजेपी सरकार ने मदद की है, किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री कोविड के टाइम में जाकर घर घर में जाकर किस तरीके से उन्होंने सहायता की, उत्साहवर्धन की, और इसके अलावा अस्पताल में जाकर एक एक मरीजों से खुद मिलते हैं। वो वक्त हमें भी याद है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने ये खबर फैलाई थी कि वहाँ पे बस तैयार है। बाकी की जो जानकारी है आपको मेरे पुराने वीडियोस में उस वक्त मिल गई होंगी। तो अभी कुछ महीने ही रह गए हैं चुनाव में, चुनाव की गहमा गहमी बढ़ गई है। अभी किसान बिल को लेकर हर तरफ से सवाल पे सवाल आ रहे हैं। कहीं कोई क्रेडिट खुद को दे रहा है, तो कहीं अब विजय रथ यात्रा का क्रेडिट भी, अगर आज किसान बिल रद्द हुआ तो उसका भी क्रेडिट विजय रथ यात्रा के लिए अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। 4:30 बजे तक मेहनत कर रहे हैं वो। बहुत सारी चीज़ें हमें इस चुनाव में पहली बार देखने को मिली, जहाँ पे नेताओं की रैली दिन में होती थी, अब रात रात को हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत परिवर्तन कर रही है, और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। आप यूं ही चैनल पे बने रहिए, और वीडियो में जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी अगर आपको भरपूर लगती है तो।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।